इनका ये आरोप है कि रोजगार सहायक ने आवास निर्माण के दौरान इनके हक की जो मजदूरी राशि है उस राशि को डकार लिया, ऐसा आरोप है। इनका ये कहना है कि मजदूरी में जो इनका नाम जो डाला जाना था, इनके परिवार के सदस्यों का नाम नहीं डाला जाकर दूसरे के लोगों का नाम डाला गया। इनका फर्जीवाड़ा हो गया। हाँ, किसका? इसके नाम से, रमेश के नाम से। तो मेरे यहाँ तो वो काम किया ही नहीं है। काम ही नहीं किया। काम ही नहीं किया। हाँ। मेरा लगभग 17,000 तक खा चुका है। हाँ। हमारे 4 परिवार में डाले थे। रमेश के नाम से कितना पैसा निकला है? इनका कहना है कि मेरे यहाँ रमेश नाम का कोई व्यक्ति काम ही नहीं किया है और आप रमेश नाम के व्यक्ति को उसमें आवास में आप एंट्री किए हो। जो नाम देते हैं महाराज वही नाम। किसके नाम का फर्जीवाड़ा डाला गया है? रमेश के नाम से। रमेश के नाम से, जबकि रमेश काम ही नहीं किया आपके आवास में। मेरे यहाँ काम नहीं किया। तो ये तो बता रहे हैं कि लिस्ट रमेश का नाम आप दिए हो क्या रोजगार सहायक? मैं तो दिया ही नहीं, मेरे परिवार में। अधिकारी से भी मेरी बात हुई, उनका कहना है कि जब तक यदि किसी व्यक्ति का सहमति नहीं लेते हैं तो उसके आवास में दूसरे के नाम का आपको जिक्र नहीं करना है। आप सहमति लिए बिना आप दूसरे के नाम को एंट्री कर दिए यशवंत जी, दूसरे का नाम डाल दिए हैं। ये तो गलत है ना यशवंत जी? गलत है कि नहीं है? बताइए, खुल के जोर से बताइए यशवंत जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। क्या नारंगी जी कार्रवाई करेंगे? ऐसी जानकारी आएगी तो आप तक? हाँ करेंगे ना। चलिए। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। लोकल टीवी की टीम इस समय माहुलकोट पंचायत के आश्रित ग्राम डोंगरीगुड़ा में मौजूद है। इसे डोंगरीगुड़ा कहा जाता है। हाँ। डोंगरीगुड़ा मौजूद है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की दिखाइए इन ग्रामीणों को। इनका ये आरोप है कि रोजगार सहायक ने आवास निर्माण के दौरान इनके हक की जो मजदूरी राशि है उस राशि को डकार लिया, ऐसा आरोप है। इनका ये कहना है कि मजदूरी में जो इनका नाम जो डाला जाना था, इनके परिवार के सदस्यों का नाम नहीं डाला जाकर दूसरे के लोगों का नाम डाला गया है, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। तो सीधा पहले आपसे बातचीत करना चाहूंगा। अच्छा ये बताइए, 25,000 रुपये मिलना है मजदूरी भुगतान। तो परिवार के कितने सदस्यों ने आप लोगों का, मतलब कितने परिवार के आपके सदस्यों ने काम किया है और कितना मिला है भुगतान? बताइए भुगतान आपको भुगतान कितना मिला, पैसा कितना मिला है आपको? रोजी पैसा हाँ 16,000 बोल रहा हूँ ना। हाँ 16,000। 16,000 रुपये मिला है। हाँ और रोजगार सहायक साहब पूछे क्या बाकी पैसा क्यों नहीं मिला करके? पूछे तो इतना है ना बोला। उतना ही पैसा है ना? हाँ। और आपके परिवार कितने सदस्यों का नाम डाला है? दोनों का डाला है गया है। क्या क्या नाम? भोजमनी जीवनलाल। आपका नाम जीवनलाल है, आपकी हाँ। पत्नी का नाम भजमनी। हाँ। और आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? कितने लोग हैं आपके परिवार में? परिवार तो 5-6 आदमी है। आपके बहू बेटा भी है? हाँ बहू बेटा। हाँ। हाँ। तो उन लोग का नाम नहीं डाला है? नहीं डाला है। क्या बोला वो? नहीं बोला तो हम दोनों का नाम में हो जाएगा बोला। उन लोग का नाम नहीं हाँ। डाल पाया। हाँ। मतलब नहीं डालूंगा बोला। हाँ। आपका भी है क्या आवास वगैरह? हाँ हाँ बताइए, मतलब आपको कितना मिला है? 12,000। 12,000 रुपये। और क्या बोलता है रोजगार सहायक? कोई नहीं पूछे क्या 25,000 है तो हम लोग को 12 कैसे मिला है? ऐसे बोला तो बोला मैंने 5,000 का बोला, वो सच्चू बड़ा सच्चू तो आपके नाम में हो जाएगा, दोनों में हो जाएगा ना बोला। इतना दोनों हो जाएगा बोला। और किसका नाम डाला? किसी का दाम नहीं डाला है। नहीं, आपके घर का कितने किसका डाला जी? आपके घर का मेरा भाई और मेरा है। क्या नाम है आपकी पत्नी का? भजनी और मेरा नाम दुर्बल है। दुर्बल नेताम। चलिए बिल्कुल। आप बताइए दादा। मेरा हो गया ना, पूरा पैसा मिल गया? कितना पैसा मिला? मिला है ना, मेरा पूर्ति हो गया। पुराना वाला है, पुराना मकान है। चलिए आपको मिल गया है। आप अच्छा क्या नाम लिखते हो दादा? ईश्वर सिंह नेताम। ईश्वर सिंह नेताम। कितना पैसा मिला दादा? 16,000 मिला है। हाँ, किसका नाम डाला है? रजुला और ईश्वर का। बस आप पति पत्नी का नाम डाला है? हाँ। आप नहीं पूछे क्या हमको 25,000 जो मिलता है पूरा पैसा क्यों नहीं? तो हो गया ना बोला। हो गया ना बोला। आपका आवास कंप्लीट हो गया? कंप्लीट हो गया। हाँ हो कंप्लीट हो गया ना बोला। मतलब उसके बाद 16 के आगे और को नहीं मिला ना? कब जमा हुआ पैसा आपका? हो गया ना, कम से कम 2-3 महीना हो रहा है। 2-3 महीना हो गया। तो आप लोग की जानकारी कैसे मिला? वो चेकिंग में आया तो नहीं कौन साहब लोग आए थे। हाँ। आपको इतना मिलना है तो इतना तो नहीं मिला है बोला। और देखा तो दूसरे आदमी का वो भर दिया है। दूसरे का भर दिया है? हाँ। मतलब आपके आवास में दूसरे आदमी का नाम डाल दिया है? डाल दिया है। तो आप लोग सहमति दिए थे क्या? नहीं दिए। कोई सहमति नहीं दी? कोई सहमति नहीं दी। आप लोग बोल रहे थे कि हमारा भरो करके? भरो हो। ठीक है। क्या नाम है आपका? नाम ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह जी का आपने सुना।
अच्छा दादा, आपका कितना पैसा मिला है? मेरा कुमन से 14,000 मिला है। 14,000 रुपये मिला है। और कितने लोग का नाम डाला है? 2 जने का। किसका किसका? बेलो भाई और कुमन सिंह का। बेलो भाई आपकी पत्नी है? हाँ। तो क्या बोला फिर? आप लोग नहीं पूछेंगे? मैं 25 मिलना पूछा, है? मेरा लड़का को भर दो, बोला उसका पंजीयन नहीं हुआ है। बोला मेरा लड़का रायपुर में रहता है, घर में था पहले घर में था। हाँ, भरो एक जने को बोला तो नहीं, 2 जने का भर दिया होना और नहीं होगा नहीं बोला। क्या मतलब कौन ऐसे मन के मना किया? ये सोची। रोजगार सहायक हाँ यशवंत नागेश हाँ ऐसे बोल के मना किया? हाँ। चलिए बिल्कुल। आपका भी है भाई? आइए आइए, बताइए आपका क्या मामला है? मेरे यहाँ वैसे भी एक जने का फर्जीवाड़ा हो गया है, हाँ, किसका? जिसके नाम से रमेश के नाम से है। हम्म। तो मेरे यहाँ तो वो काम किया ही नहीं है, काम ही नहीं किया है? काम नहीं किया है। हाँ। मेरा लगभग 17,000 तक आ चुका है। हाँ। हमारे 4 परिवार में डाले थे। और रमेश के नाम से कितना पैसा निकला है? एक मशरूम एक मास्टर में लगभग कितना पैसा देखिए आप? वही समझे नहीं, बताए थे, पंचायत से आए थे हाँ, चेकिंग हाँ, में। हाँ। कितना पैसा लगभग एक लगभग मास्टर? 1400 रुपये लगभग। 14। और रमेश आपके आवास में काम ही नहीं किया है? नहीं काम किए है ना, हाँ। दूसरे पारा से आते हैं। और रोजगार सहायक भर दिया उसका नाम? हाँ, जिस दिन पंचायत से चेकिंग में आए ना, उसी दिन पता चला हमको कि वैसे ऐसे आपके यहाँ फर्जीवाड़ा हुआ है। तो आप नहीं पूछे क्या ये इसको, आपका रोजगार सहायक को, भाई क्यों मेरे आवास में आप फर्जीवाड़ा किए हो करके? ये तो कल पंचायत में मीटिंग भी था। हाँ। मैं क्या? तो उपस्थित नहीं हो सका, हाँ। लेकिन गए थे। हाँ। तो पूछे, उसमें कुछ जवाब नहीं दिए, बोल के ऐसे बता रहे हैं। मतलब रोजगार सहायक और सचिव चुप हो गए? हाँ, वैसे बता रहे हैं। चलिए बिल्कुल। क्या नाम लिखते हैं आप? गुणनिधि नेताम। गुणनिधि नेताम जी, आपके घर में किसका इसका नाम डाला है आपका आवास? मेरे पिताश्री काहन सिंह और मेरी माँ का नाम द्युतिका बाई और मेरे नाम गुणनिधि नेताम के और बासमती नेताम के नाम से। बासमती नेताम आपकी पत्नी? हाँ हाँ, चारों का नाम डाला है? हाँ, चारों का और नाम। कितना पैसा आया है? लगभग 17,000 रुपये। 17,000 रुपये आपको मिला है? हाँ। बाकी 8,000 रुपये नहीं मिल पाया? नहीं मिल पाया, और हमें पता ही नहीं है कि 25,000 मिलता है बोल के। पता ही नहीं आप लोग को? पता नहीं, कोई जानकारी नहीं दिया? जानकारी नहीं है। बिल्कुल। चलिए आप क्या नाम है आपका? नाम झुमकलाल। झुमुकलाल जी, कितना पैसा मिला आपको? 16,000 दोनों को। किसका किसका? रामे वाले झुमकलाल। दोनों को। और बाकी पैसा नहीं मिल पाया? बाकी पैसा नहीं मिला। तो नहीं पूछे क्या आप लोग रोजगार सहायक को कल? पूछे है ना, मतलब कितना आया है नहीं आया है उसको हमको मालूम नहीं है ना। तो बोले नहीं इतना पैसा आया है करके, पता ही नहीं चल पाया? पता ही नहीं चला। चलिए बिल्कुल। आप क्या नाम लिखते हैं दादा? मैं आसाराम नेताम। कितना मिला है आपको पैसा? मेरे को रोजगार गारंटी तरफ से 20,200 रुपया मिला है। और बाकी पैसा नहीं मिल पाया है? अब कितना है तो 20,000 बोल रहे थे, तो 20 पूरा हो गया है बोल रहा हूँ मैं। तो कितना लोग का चढ़ा है दादा नाम? मैं तो 10 जने का दिया था सर। 10 लोग का? हाँ, एक पूरे सप्ताह में कर दिया, मैंने पैसा दे दिए पूरे 10 लोग का नाम चढ़ा है जी। मतलब 20,200 ही मिला है आपको? हाँ। चलिए आप सामने आइए जी। उधर कैमरे की तरफ देखिए। कैमरे क्या नाम लिखते हैं आप? जुक्सा निजाम। क्या जुक्सा जी, कैमरे की तरफ देखिए। कितना मिला आपको? मेरे को 10,000 मिला है। 10,000 रुपये मिला है। हाँ। और किसका नाम डरा था? मैं किसी का नाम, दोनों पत्नी का। क्या नाम है? बिमला। बिमला नेताम। हाँ। और आपका नाम जुक्सा नेताम? नहीं, ओटी। ओटी। बिमला ओटी, जुक्सा ओटी। 10,000 रुपये मिला है। 10,000 रुपये मिला। कितना दिन पहले पैसा जमा हुआ? वो तो हो गया ना, 2-3 महीने से। 2-3 महीने। और बाकी पैसा क्यों नहीं मिला? रोजगार सहायक को नहीं पूछे? पूछा, वो तो भोर दिया है बोला था, उसका मिला ही नहीं मिला है। तो आप लोग किसी आपके आवास में किसी दूसरे का नाम डालने के लिए सहमति दी थी क्या? नहीं डाला, कोई सहमति नहीं डाला। चलिए, किसी के हाथ में डालेंगे, वो भोरा है हाथ में, भोरा है हाथ में, किसी के में डालेंगे। मतलब आप लोग का कोई सहमति नहीं है। दोनों पत्नी का। तो कल क्या हुआ जब पंचायत में आप लोग पहुंचे थे? तो एक आदमी गए थे, हम खबर नहीं पूछते। अच्छा, इधर आइए दादा। आप लोग जब पंचायत गए थे तो कल क्या बातचीत हुआ, बताओ तो। तुम जितना दूर जाने से भी नहीं मिलेगा बोला मेरे को। कौन ऐसे बोला? रोजगार सहायक। और कुर्सी पे खड़े होके दूसरा आदमी को मेरा दो पकड़े थे, गोबा 2 जने रखे हैं। हाँ, नहीं वो सब चीज छोड़ो। आपको ऐसे बोला कि नहीं मिलेगा करके? चलिए, जितना दूर जाना चलिए। तो बातचीत करने का, रोजगार सहायक से सीधा बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आइए माताराम, शांत रहिए। अच्छा माताराम, आपको कितना पैसा मिला है? मला 16,000 मिली से। 16,000 रुपये। और बाकी पैसा आपको नहीं मिल पाया है? हाँ। तो क्या बोलते हैं, बाकी पैसा के लिए बातचीत किए थे क्या आप? नहीं कर लो। हाँ। एक की है ना कटला, हम कट ले दें। हाँ, इतना ही पैसा है ना बोले थे? तो आप लोग चुप हो गए फिर? कुछ भी नहीं बोले? हाँ। कि कब जमा हुआ था पैसा आपका? जमा तो हिस नहीं, 15-16 दिन है। 15-16 दिन हो गया। चलिए, तो कोशिश करते हैं कि रोजगार सहायक जो है उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। उनके ऊपर जो आरोप लगा है वो क्या कहना चाहते हैं।
चूंकि जिस तरह बताया जा रहा है कि किसी का 12,000 जमा हुआ है, किसी का 17,000 रुपये जमा हुआ है, किसी का 10,000 रुपये जमा हुआ है, तो किसी का 20,000 रुपये जमा हुआ है। इसके साथ साथ हेलो। रोजगार सहायक बोल रहे हैं क्या भाई माहौल कोट से? हाँ महाराज नमस्कार। नमस्कार, मैं रवि तिवारी बोल रहा था भाई, लोकल टीवी से। हाँ महाराज। मैं अभी आपके माहौल कोट पंचायत का जो आशीष ग्राम है डोंगरी पर, आप ही की पंचायत में आता है ना? हाँ डोंगरी गुड़ा, हाँ। यहाँ पे मैं अभी आया हुआ हूँ, ग्रामीणों के बीच में मैं खड़ा हूँ और ऑन कैमरा आपसे बातचीत कर रहा हूँ। इनका आरोप है कि वो भाई कहाँ गए जो रमेश के नाम से फर्जीवाड़ा बता रहे थे, वो भाई कहाँ गए? तो इनका ये आरोप है कि किसी को 10,000 मिला है, किसी को 12,000, किसी को 18,000, किसी को 20,000। वो तो ऑनलाइन में सब दिख रहा है महाराज। नहीं, जब 25,000 रुपए का जो भुगतान है, तो इनको 25,000 रुपए का मजदूरी भुगतान क्यों नहीं मिला है बताइए? 90 दिवस का है, हम 90 दिवस का वर्ग दिए हैं। तो किसी को 12 मिला है, किसी को 25 मिला है, किसी को 18 मिला है। वो तो महाराज ऑनलाइन में दिख रहा है। एक हितग्राही का कहना है कि मेरे यहाँ रमेश नाम का कोई व्यक्ति काम ही नहीं किया है और आप रमेश नाम के व्यक्ति को उसमें आवास में आप एंट्री की हो। जो नाम देते हैं महाराज वही नाम हम भर देते हैं। कहाँ गए वो? कहाँ है हितग्राही को? बुलाओ, हितग्राही कहाँ चले गए, बुलाओ। तो ये आरोप है ग्रामीणों का कि कल पंचायत में बैठक भी हुआ था, ग्रामीणों ने आपसे कहा कि भाई हमारा पेमेंट क्यों नहीं मिल रहा है, तो आप बोले कि तुमको जहां जाना है जाओ, ऐसा वैसा करके आप। ऐसे मैं नहीं बोला हूँ। और ग्राम सभा में आप सबसे पूछ सकते हैं, ग्राम सभा जितने नागरिक थे। आप इधर खड़े हो जाइए, इधर खड़े हो जाइए। हाँ। कॉल कैसे बोला? कुर्सी पे खड़े होके शांति से बात कीजिए, शांति से बात कीजिए। वो स्वयं दारू पी के जाकर हल्ला कर रहे थे तो ग्रामीण। चलिए आप साइड हो जाइए, आप साइड हो जाइए, साइड आप सामने आइए। अच्छा, ये रोजगार सहायक लाइन पे है। हाँ। आपका नाम क्या है पहले बताइए? गुरनिधि नेताम। गुरनिधि नेताम जी, आपके आवास में किसके नाम का फर्जीवाड़ा डाला गया है? रमेश के नाम से दिखा रहा हूँ। रमेश के नाम से दिखा, हाँ। जबकि रमेश काम ही नहीं किया आपके आवास में। मेरे यहाँ काम नहीं किया है। तो ये तो बता रहे हैं कि लिस्ट रमेश का नाम आप दिए हो क्या रोजगार सहायक को? मैं तो दिया ही नहीं, मेरे परिवार में ही डालना है। रोजगार सहायक भाई, आपका क्या कहना है बताइए? जी महाराज, जो सोशल ऑडिट टीम ने सोशल ऑडिट किया ना, हाँ, जैसे एक जने का नाम जो विचलन निकला ना, वो विचलन में लिखा गया है हाँ ऑलरेडी। नहीं तो इनका गुरनिधि नेताम जी का कहना है यशवंत जी कि इन्होंने रमेश का नाम कभी दिया ही नहीं है, तो रमेश का नाम एंट्री कैसे हुआ? मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। नाम जो देते हैं महाराज वही नाम एंट्री करते हैं हम लोग। आपने नाम दिया है? नहीं, मेरे यहाँ दूसरे घर की यहाँ भी पूछ लो तो उसमें नहीं, मैंने आपको पूछा है। नहीं, आपने नाम दिया है? मैं नहीं दिया हूँ। आपके सामने हितग्राही कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं क्या? जी जी जी। इनका कहना है कि नाम जब दिया ही नहीं गया है तो आपने किस आधार पे इनके नाम का एंट्री किया और एक सप्ताह का मास्टर रोल का पेमेंट कैसे जमा हुआ? ये ग्रामीण सवाल पूछ रहे हैं। वही तो महाराज सोशल ऑडिट में टीम द्वारा जो सोशल ऑडिट किया गया वो विचलन राशि में लिखा गया है। नहीं, विचलन राशि में लिखा गया, ठीक है। जब आप ये बताइए, आप रोजगार सहायक हैं, नियम ये कहता है कि जब तक कोई आवास का हितग्राही सहमति ना दे तब तक आपको दूसरे व्यक्ति का नाम का जिक्र नहीं करना है। आपको पता कि नहीं पता? आप रोजगार सहायक हैं, एक ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक की जिम्मेदारी आपके कंधे पर है, तो आपको तो नियम कायदा पता होना चाहिए यशवंत जी। जी 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 सर। इसके बाद भी आप कहते हैं कि विचलन राशि किया गया ऐसा वैसा। मुझे आप सवालों में घुमाने का कोशिश मत कीजिए ना, मैं भी पूरा नॉलेज रख के बात कर रहा हूँ आपसे। जी जी। तो आप कहते हैं कि विचलन राशि ऐसा राशि, भाई जब हितग्राही सहमति नहीं है तो आपको हितग्राही दूसरे व्यक्ति का नाम को आप डालना नहीं चाहिए आपको। जी। आपने गलत किया कि नहीं किया बताइए? जी जी। तो यहाँ पे किसी का 10 मिला है, किसी का 12 मिला है, किसी का 18 मिला है, किसी का 20 मिला है, ऐसा क्यों हुआ है यशवंत जी? क्लियर कीजिए। नहीं, सबका मिला है महाराज, वो तो ऑनलाइन में दिख रहा है। 25,000 रुपए यशवंत जी पेमेंट मिलना है। नहीं, 90 दिवस का देना था। 90 दिवस का आप बता, यशवंत जी मेरा सवाल सुनिए पहले। आप बता रहे हैं कि 90 दिवस का देना था, तो 90 दिवस का कितना देना था बताइए? 90 दिवस का पहले 243 था महाराज। हाँ, 243 के दर से 1458 भरी। हाँ, उसके बाद 261 हुआ। हाँ, 261 में हम लोग 1566 दे रहे हैं। मैंने आपके अधिकारी से बातचीत किया, नारंगी जी से। उनका कहना है कि 25,000 रुपए का जो मजदूरी भुगतान होना है आवास में, वो 95 दिवस के मान से 23,000 स्वीकृति है महाराज। हाँ, 95 दिवस के मान से 23,000 स्वीकृति है। पहले 95 दिवस का दिया जा रहा था, अभी उसको कम करके 90 दिवस का दे रहे हैं। हाँ, पहले 1,30,000 का आवास था, हाँ, उसमें काट के 1,20,000 दिया जा रहा है अभी। हाँ, उसमें भी 5 दिवस काटा गया है, इसलिए 90 दिवस का दे रहे हैं सर। 90 मतलब कौन काटा है 5 दिवस का? 5 दिवस का वो स्टेट से कटा है।
इट्स से शिकायत है। 95 दे रहे थे, 95 के मान से 23,000 हो रहा था। अच्छा ये बताइए जी, बताइए यशवंत जी, बताइए, सुन रहा हूं। अभी 90 दिवस का दे रहे हैं। अच्छा यशवंत जी ये बताइए, यहाँ के जो लगे करीब करीब 10 से 12 हितग्राही हैं, उन सभी हितग्राहियों के आवास में आपने दूसरे व्यक्तियों का नाम जिक्र किया है, एंट्री किया है, तो क्या आपने इन सभी से सहमति ली थी क्या? नहीं, जो नाम दिए हैं उसी का बस भरे हैं हम लोग। नहीं तो इनका तो ये सभी लोगों का कहना है, लगभग 12 लोग मेरे सामने खड़े हैं, इनका कहना है कि हमने किसी का भी नाम नहीं दिया था। नहीं, जो नाम देते हैं वही बस आप भरते हैं हम आप लोगों ने नाम दिया था? सामने आइए, सामने आइए, सब सामने आइए, आप लोग सब सामने आइए, सामने आइए। आप लोग नाम दिए थे क्या, बताइए? हम नहीं दिए हैं। नाम आप लोग दिए हो? नहीं दियो नाम आप लोग, नाम आप लोग दियो। यशवंत जी आप सुन रहे हो? यशवंत जी नहीं दिए, नाम आप दियो, नहीं दिए। आप दियो नाम, आप आइए दादा, नाम दियो। मैं दिया था सर 10 जने का, मेरा पैसा मिल गया। आप दिए थे, आपका एक मिनट, आपका नाम? आसाराम नेता। आसाराम नेताम जी का कहना है यशवंत जी कि मैं नाम दिया था 10 लोग का, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इन्होंने आपको नाम दिया था। आप दिए थे नाम? नहीं दिए, कोई नाम नहीं दिए थे आप। देखिए यशवंत जी आप सुन रहे हैं? देखिए यशवंत जी, मेरे सामने कोई भी चीजों को रिपोर्टिंग करता हूं तो दूध का दूध पानी का पानी करके मैं बातचीत करता हूं ना मैं, तो सब आप सबके सामने आप सुन रहे हैं कि सब कह रहे हैं कि हमने नाम नहीं दिया है। आप कहते हैं यशवंत जी की इन सब ने नाम दिया है। आसाराम जी को छोड़कर बाकी सभी लोगों का कहना है कि हमने नाम नहीं दिया। माता जी आपने नाम दिया है क्या? क्या नाम माता जी आपका नाम? चलने चलने, चलने भाई, होय क्या नाम? चलने भाई, चलने भाई साहू। और चलने भाई साहू जी का भी कहना है यशवंत जी कि मैंने भी नाम नहीं दिया है करके। उनका नाम तो भरा गया, उनका दोनों का नाम दिए थे, भरा गया ना। हाँ, बाकी आप सुन रहे हैं ना यशवंत जी, आपके ऊपर किस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं? यशवंत जी जी आरोपों पे क्या कहना है आपका, जल्दी बताइए। वही तो महाराज 90 दिवस तो हम लोग दे चुके हैं, बोल रहा हूँ मैं। आप यशवंत जी आप 90 दिन का दे चुके हैं, वहां तक सब ठीक है, लेकिन आवास में एक मुख्य नियम ये है यशवंत जी कि यदि उस आवास का फिजिकल सीसी लग गया था महाराज। आवाजी यशवंत जी सुनिए मेरी बात, आपके अधिकारी से भी मेरी बात हुई, उनका कहना है कि जब तक यदि किसी व्यक्ति का आप सहमति नहीं लेते हैं तो उसके आवास में दूसरे के नाम का आपको जिक्र नहीं करना है। जी आप सहमति लिए बिना आप दूसरे के नाम को एंट्री कर दिए यशवंत जी, दूसरे का नाम डाल दिए हैं, ये तो गलत है ना यशवंत जी? गलत है कि नहीं है, बताइए खुल के जोर से बताइए यशवंत जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। चलिए यशवंत जी, लोकल टीवी के साथ आपने जुड़ा, समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार। तो निश्चित तौर पर इनका कहना यह है कि आवास निर्माण को लेकर जिस तरह की परिस्थितियां जिस तरह की निर्मित हुई थी, उन बातों को लेकर मैं इनसे बातचीत करने का प्रयास कर रहा था यशवंत जी से, और यशवंत जी ने मुझसे बातचीत किया। उन्होंने कहा है कि भाई जहां पर जो परिस्थितियां थी, उनका कहना है कि 90 दिन का दिया गया है, ऐसा वैसा करके नियम कानून बता रहे थे, उन्हें भी आप लोकल टीवी सुनेंगे। जबकि नारंगी जी आपका लोकल टीवी में स्वागत है। नारंगी जी आपका लोकल टीवी में स्वागत है। मैं ऑन कैमरा बात कर रहा हूं अभी, और क्या गांव है? डोंगरीगुड़ा पहुंचा हूं मैं, माहुलकोट पंचायत का 80 ग्राम है। ग्रामीणों का आरोप है नारंगी जी कि इन्होंने रोजगार सहायक को कोई भी सहमति नहीं दी थी, नाम भी नहीं दी थी, नहीं दिया था। इसके बाद भी रोजगार सहायक ने इनके आवास में दूसरे लोगों के नाम का जिक्र किया है। क्या नारंगी जी कार्रवाई करेंगे? ऐसी जानकारी आएगी तो आप तक? हाँ करेंगे ना। चलिए बिल्कुल रखना है। तो नारंगी जी का कहना है किस तरह की कार्रवाई करेंगे, इन्होंने कहा है। आप शांत रहिए दादा, शांत रहिए, आप शांत रहिए, मुझे पहले अधिकारियों से बातचीत करने, शांत रहिए आप। बहुत है करके मैं आया हूं ना रिपोर्टिंग करने, तो शांत रहिए दादा, शांत रहिए। तो गिरीश साहू जी से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। उनका जो संपर्क नंबर व्यस्त आ रहा है, उनके संपर्क नंबर बिजी आ रहा है। गिरीश जी आपका लोकल टीवी में स्वागत है। हाँ भैया धन्यवाद, नमस्ते। नमस्ते गिरीश जी, मैं आपके पंचायत के 80 ग्राम है डोंगरीगुड़ा में खड़ा हूँ गिरीश जी। इनका ये आरोप है गिरीश जी कि आवास निर्माण में रोजगार सहायक ने कई तरह की लापरवाहियां बरती है। पूरे गांव के बीच में खड़ा हूँ गिरीश जी। मैं इनका कहना है कि रोजगार सहायक ने इनसे बिना पूछे, इनका बिना सहमति लिए इनके आवास में दूसरे व्यक्तियों का मास्टर रोल भर दिया। जी गिरीश जी, क्या मामले की जानकारी आपको है? मामले की जानकारी पिछला बार जो है ना, अभी ऐसे फोन में बोले थे कि हाजिरी डाला है करके जी। बाकी जब जांच होगा भैया तब बता पाऊंगा मैं भी। गिरीश जी, इसके साथ साथ ये भी कहना है कि किसी व्यक्ति ने काम भी नहीं किया, रमेश नाम के व्यक्ति ने काम नहीं किया है, उसके बाद भी रमेश नाम के व्यक्ति का मास्टर रोल में नाम है करके, क्या नाम है आपका ना? गुणनिधि नेताम जी का कहना है। इसकी जानकारी है कि नहीं है आपको गिरीश जी?
नहीं, वही फोन के माध्यम से वो लोग ही बताए थे कि इन लोगों का डाले हैं करके, लेकिन जब मास्टर वगैरह को देखेंगे ना भैया तब पता लगता है कि वाकई में क्या है करके। गिरीश जी, आप पंचायत के सचिव हैं, पंचायत के सचिव की मुख्य भूमिका होती है पंचायत में, तो क्या गिरीश जी आप जांच पड़ताल करने नहीं घूमते क्या गिरीश जी फील्ड में? घूमते हैं भैया, एक्चुअली क्या है मास्टर रोल जो है ना, क्या क्या पता कि उन लोग का सहमत लिए नहीं लिए, अब उन लोग का आरोप है बोलो तो। जब तक गिरीश जी मेरे सामने 10 से 12 लोग मौजूद, आप लोग सचिव महोदय बताइए, आप लोगों ने सहमति दिया था नहीं दिया था, बताइए। हम तो नहीं दिए हैं। आप दिए थे गुणनिधि जी? नहीं नहीं नहीं, आप दिए थे? क्या नाम आपका? नाम उमेश, पूरा नाम बताइए आपका। उमेश कुमार जगत। आप दिए थे? नहीं दिए थे। आपका नाम? नहीं दिए थे। आपका नाम? झुमुकलाल। झुमुकलाल। आपका नाम? मैं आसाराम नेता हूँ। आप दिए थे सहमति? सहमति दिया। सहमति दिए थे। देखिए आसाराम जी सहमति दिए थे। देखिए गिरीश जी, जो सही है उन चीजों को मैं लोकल टीम में दिखाऊंगा, गलत चीजों को नहीं दिखाऊंगा। खड़े हो जाइए दादा। आप दिए थे दादा सहमति? नहीं दिया। क्या नाम? जीवनलाल नेताम। हाँ, जीवनलाल माझी जी सहमति नहीं दिए थे। आप दिए थे दादा? नहीं दिए थे। क्या नाम आपका? ईश्वर सिंह नेता। ईश्वर सिंह नेताम। आप? मेरा तो नहीं आया है। आपका नहीं आया है, आप सामने आइए। आपका क्या नाम? दुर्बल। पूरा नाम बताइए। दुर्बल। आप दिए थे सहमति? नहीं दिए थे। देखिए गिरीश जी, आप सुने कि नहीं सुने गिरीश जी? नहीं सुन रहा हूँ भैया। मैं गिरीश जी ऑन कैमरा चालू करके आपसे सवाल पूछ रहा हूँ और इनकी बातों को सीधा आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूँ। जी जी जी। क्योंकि गिरीश जी मैं किसी के ऊपर भी गलत आरोप लगाने का काम नहीं करता गिरीश जी। जो भी है, यदि ग्रामीण जो आरोप लगा रहे हैं उन बातों को मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। जी जी। तो गिरीश जी गलत हुआ है कि नहीं हुआ, आप बताइए। देखो मान लो ऐसे भरे होंगे ना तो गलत है, बाकी इस टाइप नहीं करना था। गिरीश जी आप क्या कदम उठाएंगे अब, क्योंकि पंचायत के आप सचिव हैं? देखिए अब गलत हो रहा है तो गलत है भैया, मान लो कुछ होगा तो जो है ना करते हैं, आप कैसे कर पाएंगे। नहीं गिरीश जी, कदम आप क्या उठाएंगे गिरीश जी? क्या अधिकारियों को लिख के देंगे गिरीश जी? क्योंकि लोकल टीवी ने आपको पूरी बात को बता दिया है। जी जी। चलिए गिरीश जी, लोकल टीवी के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू भैया। तो निश्चित तौर पर हमने सभी लोगों से बातचीत किया और सभी लोगों का कहना है, पंचायत सचिव ने भी कहा गिरीश साहू जी ने, कि यदि इस तरह की चीजें हैं, हमने सभी ग्रामीणों के आवाज को, सभी ग्रामीणों से बातचीत करते हुए उनके आवाज को पंचायत सचिव तक पहुंचा दिया। हमने रोजगार सहायक से बातचीत किया, उन्होंने भी कहा है कि भाई गलत तो हुआ है, उन्होंने भी एक्सेप्ट लोकल टीवी के कैमरे के आगे किया है। अब देखने वाली बात होगी कि जब ये खबर शासन प्रशासन तक के पटल तक आता है, प्रशासन के पटल तक आता है, तो क्या कार्रवाई होगी। क्योंकि लोकल टीवी लगातार अपडेट लेता रहेगा और आज जो मैं ग्राउंड से खबर बना रहा हूं, लगातार अपडेट लेता रहूंगा और गलत करने वालों के खिलाफ लोकल टीवी का ये मुहिम जारी रहेगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, डोंगरीपुरा।